नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी सीएसआर का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास और मैं डॉक्टर एस के पाठक आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे बसंतकालीन गन्ना बुआई के समय जो ऑनलाइन मिनी सीड किट उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा वितरित किया जाता है उसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के निदेशक आदरणीय डॉक्टर सुधीर शुक्ल जी और नोडल सीड डॉक्टर अजय तिवारी जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद देश का इकलौता ये संस्थान है जो इतना अधिक अभिजनक बीज गन्ने का उत्पादन करता है। एक वर्ष में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा लगभग 1.5 से 2 लाख कुंटल ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो यह इस लिहाज से ये संस्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस संस्थान द्वारा पिछले वर्ष ऑनलाइन मिनी सीड किट वितरण की जो व्यवस्था शुरू की गई है उससे बहुत से किसान लाभान्वित हो रहे हैं और उसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे आदरणीय निदेशक महोदय से। सर, क्या इस वर्ष बसंतकालीन गन्ना बुआई का जो समय आ रहा है उसमें ऑनलाइन मिनी सीड किट वितरण की व्यवस्था रहेगी इस वर्ष भी किसानों को, प्रदेश के किसानों को? नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पिछले जो शरदकालीन मिठास जो मेला हुआ था यहाँ संस्थान में, उस समय भी सीड का जो मिनी किट का बीज वितरण प्रोग्राम किया गया था। और इसके पहले भी जो पिछले बार साल में बसंतकालीन जो मेला हुआ था उसमें भी जो अपनी नई किस्म आई थी COS 17221 जी उसका और COS 16233 दो किस्मों का बीज जो मिनी किट के द्वारा बांटा गया था। तो पिछले जो बसंतकालीन जो 2023 में हुआ था उसमें 100 बट किसानों को दी गई थी जी। और उसके बाद जो पिछले शरदकालीन जो मिठास मेला हुआ था तो उस समय जो है 200 बट जो है 200 आँख दी गई थी एक किट में जी। अब जो है किसान को अब की बार हम लोगों ने योजना बनाई है कि 27 जो जनवरी होगी जी उस दिन जो किसान जो बुक करते हैं जो स्मार्ट गन्ना किसान का जो वेबसाइट से गन्ना विभाग की उसी तरीके से वो बुकिंग करेंगे, लेकिन उनकी 500 आँखें जो है और COS 17221 जो नई किस्म है अपनी उसकी जो है प्रत्येक किसान को आवंटित की जाएगी। तो ये माना 27 जनवरी से शुरुआत होती है। तो सर ये माना जा कि इस वर्ष किसानों को जो 17231 गन्ने की किस्म है उनको पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध होगा। हाँ, 500 आँखें कम से कम एक किसान को मिल जाएगी अभी, और कम से कम जो 4000 से 4500 किसानों को ये जो है आपकी बार अभी मिल जाएगा। और इसके अलावा हम जो गन्ना विभाग के माध्यम से जिस प्रकार से आवंटित करते हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन मिनी किट के माध्यम से कम 4500 किसानों को वितरित किया जाएगा। हाँ। अभी अक्टूबर में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा ऑनलाइन जो मिनी सीड किट का वितरण किया गया था तो वेबसाइट जब खुली तो 1 घंटे के अंदर ही सारा बुक हो गया। तो उसी लिहाज से इस बार वो संख्या भी बढ़ा करके अधिक कर दी गई है, 100 से 500 कर दी गई है। और 27 जनवरी से, जैसा कि निदेशक महोदय ने बताया कि 27 जनवरी से ही ये व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि संस्थान के पास से पर्याप्त बीज की मात्रा इस वर्ष बसंत काल में है। हाँ, बसंतकालीन में है और यहाँ से भी बीज दिया जाएगा, शाहजहाँपुर से भी दिया जाएगा, सुल्तानपुर से भी दिया जाएगा, मुजफ्फरनगर से भी दिया जाएगा, गोला से भी दिया जाएगा, जो अन्य केंद्र हैं वहाँ से भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है जो अन्य हमारे उस 4 ये केंद्रों के अलावा जो दूसरे केंद्र हैं वहाँ से जो गन्ना विभाग के माध्यम से जिस प्रकार से उस प्रकार से किया जाएगा, अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और कुछ किसान पिछले बार जो ले गए हैं वो भी कर लिए होंगे तो उनके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो नई किस्म आए वो 2 से 3 साल में नीचे तक किसानों तक पहुंच जाए हर हालत में, जिससे कि किसान को उसकी बीज की जो किसान चाहते हैं लगाना उनको कोई परेशानी ना। तो ये देखिए बड़ी अच्छी बात है कि 17231 की बुकिंग 27 जनवरी को 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। और किसान भाई जो गन्ना विकास विभाग की वेबसाइट है inquiry.kenup.in पे जाकर के और वहां से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और मैं डॉक्टर तिवारी से पूछना चाहूँगा कि किन किन सेंटरों में व्यवस्था है? जैसा कि
कृषक बंधु नमस्कार। जैसा कि निदेशक महोदय ने बताया आपको अभी कि शाहजहांपुर केंद्र से मिनी किट की बुकिंग की जा सकती है, गोला केंद्र से, सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर केंद्र से। शाहजहांपुर केंद्र से 4 लाख बर्ड जो है आवंटन के लिए रखे गए हैं कृषकों की मांग को देखते हुए। एक किसान अधिकतम 500 बर्ड तक की बुकिंग कर सकता है। वहीं गोला केंद्र, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर केंद्र से 1-1 लाख बर्ड की व्यवस्था की गई है और आवश्यकता को देखते हुए यदि डिमांड रहेगी तो इसको और भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य केंद्र हैं जैसे बलरामपुर है और ऑफलाइन व्यवस्था भी इसमें हमारी है। ऑफलाइन व्यवस्था मतलब जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, गन्ना आयुक्त के माध्यम से जो आवंटन होता था, समितियों के माध्यम से जो हम बीज उपलब्ध कराते थे, उसमें भी हम इस बार बीज दे रहे हैं कोसा 1731 का, जिसमें 81,60,000 बर्ड जो है हमारी वितरण करने की इस बार हमारा प्रस्ताव है, जो कि हम बसंत में कृषकों को कोसा 1731 का उपलब्ध कराएंगे। अगर कीमत की बात करें सर, तो ये कीमत जो बर्ड की कीमत क्या होगी, एक बर्ड की किसान बुक करके? कीमत तो बर्ड की वैसे वही है, पुराना रेट, वही पुरानी ही दर से है कि ₹1.60 बर्ड है ऐसे जो है। और किट के माध्यम से ये 100 बर्ड का जो किट है वो 200 रुपये की पड़ती, जो एक बैग है। वैसे आँख के जो के हिसाब से जो है ₹1.60 प्रति बर्ड है उसका। किसान 27 जनवरी से बुक कर सकते हैं अपने घर बैठे अपने मोबाइल से, लेकिन अगर वितरण की बात करें तो ये वितरण कब से शुरू? वितरण वो जो फरवरी के दूसरे हफ्ते में, जो मतलब बुआई का जो उपयुक्त समय है जी, तो ये समझ लीजिए कि लगभग वो किसानों को जो बुकिंग करेंगे उसके बाद उनको जो उनके मोबाइल पर उनके उस पर सूचना चली जाएगी कि किसको कब आना है जी। लेकिन यही लगभग 10 फरवरी के बाद से हमारी जो है बुकिंग वो जो वितरण शुरू हो जाएगा। तो जो किसान जिस प्रकार से बुकिंग होगी उनकी सीरियल नंबर में, उसी हिसाब से उनको डेट जो आवंटित कर दी जाएगी किस दिन और कहाँ किस केंद्र से उठाना है, और जो उनके पास होगा केंद्र वहीं से जो है उनको कोशिश की जाएगी कि वहीं से ले, जिससे उनका आने जाने का समय भी बर्बाद ना हो और खर्चा भी ना हो ज़्यादा जी। तो ये देखिए, कई केंद्रों से आप एक तो घर बैठे आप बुक कर सकते हैं और आप अपने नज़दीकी शोध केंद्र पर जाकर के आपको मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा और नज़दीकी शोध केंद्र पर जाकर के आप वहां से बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो अभिजनक बीज वितरण की जो दूसरी व्यवस्था है, ये तो ऑनलाइन हो गई, और ऑनलाइन में प्रायः वही गन्ने की किस्म होती है जो जल्द ही रिलीज हुई होती है, 1.5 साल पहले रिलीज हुई होती है। उसे हम बर्ड के माध्यम से इसलिए देते हैं कि अधिक से अधिक किसानों तक ये पहुंचे, उसका मल्टीप्लिकेशन हो और ज्यादा से ज्यादा किसान उससे लाभान्वित हो। लेकिन और भी जो पैरेलल कई ऐसी गन्ने की किस्में हैं, चाहे हम बात करें कोसा 13-235 की, या कोलक 14-201 की, या को 15-023 की, या फिर कोसा 16-233 है जो मध्य देश से पकने वाली किस्म है, या 15-233 है। इनके भी वितरण की एक व्यवस्था है जो गन्ना महोदय द्वारा आवंटित किया जाता है, और आवंटन के पश्चात जो प्रदेश की गन्ना विकास परिषदें हैं उन परिषदों द्वारा ये बीज ले जाकर के और किसानों में वितरित किया जाता है। उसकी क्या तैयारी चल रही है, अगर कहें डॉक्टर तिवारी जी? जो पुरानी व्यवस्था हमारी है जिसमें कि हम अपनी उपलब्धता गन्ना आयुक्त महोदय के कार्यालय को उपलब्ध कराते हैं और उनके अनुसार, उनके आवंटन के अनुसार उसका वितरण किया जाता है। तो अमूमन हर साल, वैसे अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 1,67,000 कुंटल बीज हमने विभिन्न जनपदों को अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से बीज बांटा था। इस वर्ष की बात की जाए अगर, तो जो हमारा अक्टूबर माह निकला है, अक्टूबर 2023 में, तो इसमें मिनी किट हमने जो बांटा है वो 7,448 मिनी किट हमने बांटे हैं। और जो कुंटल में जो बीज हैं जैसे 1335 है, 14-201 है, 16-233 है, या कोसे 13,452 है, इन किस्मों के बीज जो हमने बांटे हैं वो लगभग 59,000 कुंटल बीज हमने अक्टूबर में बांटे हैं। वहीं अगर हम ये आगामी बसंत की अगर बात करें तो आगामी बसंत में हमारी जो तैयारी है वो है 67,000 कुंटल बीज हम विभिन्न किस्मों के अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से वितरित करेंगे। इनमें जो प्रमुख किस्में हैं वो है कोसा 13-231, कोलक 14-201, को 0118, को 15-023, कोसा 082-72। वहीं अगर सामान्य किस्मों की बात करें तो विगत वर्ष रिलीज हुई कोसा 16-233, कोसे 13,452, कोसा 092-32, इन किस्मों के बीज हम आगामी बसंत में
जो भी आवंटन गन्ना महोदय के कार्यालय से आएगा उसके माध्यम से हम किसानों को समितियों के माध्यम से वितरण करेंगे। तो ये जो दूसरी व्यवस्था है हमारी बीज वितरण की, उसके बारे में डॉक्टर तिवारी ने बताया। मैं निदेशक महोदय से एक चीज चाहूंगा कि सर, प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना उत्पादन की नवीन तकनीकी के बारे में जानकारी देने के लिए या जो भी नए नए शोध होते हैं उनसे उनको रूबरू कराने के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है बृहद स्तर पे, और जिसका उद्घाटन 2 तारीख को होगा। तो चूंकि दर्शक जुड़े हुए हैं किसान, तो मैं चाहूंगा उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, ये अच्छी बात है, मैं सोच भी रहा था क्योंकि ये तुरंत ही अभी हम लोगों का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो आगामी 2 फरवरी से जो समय भी अनुकूल होगा बुआई का भी, और उसमें जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में, उसके अलावा जो अपने यहाँ का सेवरही केंद्र है और मुजफ्फरनगर में, तीनों जगह पर जो किसानों के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है, उसमें 100 किसान प्रति जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सप्ताह में 3 दिन, मतलब 2 फरवरी और 3 फरवरी के बाद प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन जो है किसान यहाँ आएंगे और उनको गन्ने के जो किस्में हैं उसके अलावा जो अन्य पहलू हैं, जैसे जो उन्नत तकनीक है, जो खेत पर जो किस प्रकार से हम जैव उर्वरक का प्रबंध करें, किस प्रकार से पानी दें, क्योंकि कभी कभी देखा गया है ये कि अधिक पानी भी जो फसल के लिए बहुत लाभदायक नहीं होता है। तो उसमें हम किस प्रकार से कम पानी में अधिक से अधिक अपना उत्पादन लें, किस प्रकार से हम जैव उर्वरक और जो बुआई की विधियां हैं, मतलब जहां पर जो जो ज़रूरत है किसानों के साथ इंटरेक्टिव मोड में। ऐसा नहीं है कि जो हमारे विशेषज्ञ रहेंगे वो जो उन्नत तकनीक तो बताएंगे, लेकिन किसानों का जो समस्या है या जो उन्हें अपने यहाँ पर समस्याएं आती हैं उसका समाधान भी करने की कोशिश करेंगे कि किस क्षेत्र के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, कहाँ कौन सी चीज़ अपनानी चाहिए, कहाँ हमें गहरी जुताई की ज़रूरत है, कहाँ हमें हल्की जुताई की ज़रूरत है, किस प्रकार के मिट्टी में जो हमें जो है आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि किसान भाई बहुत जो हमारे यहाँ शाहजहाँपुर, पीलीभीत और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाई हैं, जो अन्य जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व के फर्टिलाइजर्स बहुत प्रयोग ला रहे हैं और उनको बहुत से जो ऐसी दुकानें हैं वो उनको भी सप्लाई करवा रही है। लेकिन उसके पहले मुझे ये समझना या किसान भाइयों को ये समझना ज़रूरी है कि हमारे मिट्टी में उन पोषक तत्वों की कमी है कि नहीं है। तो जिन पोषक तत्वों की कमी है उन्हीं को डालें, नहीं तो जो आपका पैसा भी बर्बाद होगा और फसल को कोई फायदा नहीं होगा। आप ये समझिए। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर किस प्रकार से हम अपने अगर सॉइल मिट्टी की जांच करा लें तो उससे क्या फायदे होंगे, वो सब चीज़ों पर प्रकाश डाला जाएगा। और 2 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और ये इस प्रकार का जो निर्धारित कार्यक्रम है हमें गन्ना विकास विभाग से मिल गया है कि कौन कौन जनपदों का कब कब होना है, और उसमें उसी में जिसका जब नंबर आएगा तो जो DCO के माध्यम से यहाँ किसानों की सूची भी आएगी और उसी प्रकार से किसान यहाँ पर आएंगे, उसी प्रकार से प्रशिक्षण होगा हर तीनों केंद्रों पर। तो देखिए ये बड़ी अच्छी एक पहल होने जा रही है। हालांकि प्रशिक्षण पहले भी होते रहे, लेकिन ये बृहद स्तर पर सप्ताह में 3 दिन लगातार ये प्रशिक्षण चलते रहेंगे। जो इच्छुक किसान है वो अपने संबंधित गन्ना विकास परिषद में संपर्क कर सकते हैं, जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और उनके माध्यम से गन्ना विकास विभाग उनको यहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा। और ये पूरी तरीके से गन्ना विकास विभाग द्वारा ये प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यहाँ पर पहुँचाने का काम गन्ना विकास विभाग का रहेगा और यहाँ से ले जाने का काम भी गन्ना विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पे प्रशिक्षण का टोटल जो है वो किसान का कोई उसमें खर्च सब नहीं लगेगा, उसमें कोई भी खर्च नहीं है, वो गन्ना विकास विभाग द्वारा उसका वहन किया जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा मौका है, आप इस प्रशिक्षण का लाभ ले सकते हैं। इसी भी सर एक सवाल भी आया है किसान का कि जिन लोगों को पहले बुकिंग के माध्यम से बीज मिल चुका है, क्या वो दोबारा लेना चाहे तो उन्हें मिलेगा? हाँ, तो व्यवस्था कर दी गई, वो व्यवस्था कर दी गई, वो ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। पिछली बार वेबसाइट में ऐसी व्यवस्था थी कि अगर अब की बात व्यवस्था। इसके अलावा यह भी है कि जो कृषक बंधु ने पिछली बार बुकिंग की थी, किन्हीं कारणवश बीज नहीं ले पाए और बीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम एक डेट निर्धारित करेंगे और पूर्व से सूचना देंगे
जैसा कि हमने पिछले सत्र में भी किया था, अक्टूबर में हमने उनको डेट दी थी कि जो लोग पुराने जिनका पैसा जमा नहीं ले पाए वो लेने आ जाए। ठीक इसी प्रकार हम फरवरी में भी उनको एक बार मौका देंगे ताकि वो अपने सारे प्रपत्र लेके, जैसे ट्रांजेक्शन डिटेल है, अपना आधार है, ये लेके आएंगे वो, और उनको हम बीज देंगे। हमारी प्राथमिकता है कि अगर आपने किसी कारण से आप बीज नहीं पा पाए हैं, आप पाना चाहते हैं, तो आपको बीज मिलेगा। तो ये जो सवाल अभी आया था, ये भी सवाल आया था, तो मैं और क्लियर कर दूं कि जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष मार्च जो मिठास मेला था उसमें उन्होंने पैसा जमा किया था और किसी कारण से उनको बीज नहीं मिल पाया था, तो ऐसे किसानों को अभी हम लोगों ने अक्टूबर में मेला किया था, तो उसमें उन लोगों को सबको आमंत्रित किया था, बुलाया था, और उसमें से मुझे लगता है कि काफी किसान ले गए। फिर भी अगर कोई किसान बच गया है किसी कारण से, किसी के घर कोई समस्या आ गई है, किसी कारण से वो नहीं ले पाए हैं, तो इस वर्ष भी सर उनको मौका पुनः। नहीं, पिछले बार बहुत किसान भाई ले गए थे और कुछ किसान भाई ऐसा भी था कि उन्होंने कहा था कि हमारा पैसा वापस कर दो, तो कुछ थे, संख्या में कम थी, तो उन लोगों का पैसा वापस भी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी का भी ऐसा है कि पैसा भी नहीं लिया है और अगर गन्ना भी बीज नहीं लिया है, तो वो अब भी ले सकते हैं कभी भी। मतलब मैं उधार नहीं रखना चाहूंगा किसान का, इसलिए वो उनको बड़ी अच्छी बात है, वो दिया जाएगा, वो अपने वो ले आए, अपने जो संबंधित अभिलेख लेते आएंगे उनको मिल जाएगा। तो अब समय है कार्यक्रम के समापन का। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने किसान भाइयों से कि बसंतकालीन गन्ना बुआई में आप दो बातों का जरूर ध्यान रखें, मिट्टी का उपचार और बीज का उपचार। मिट्टी का उपचार आप ट्राइकोडर्मा से करें और बीज का उपचार आप किसी चाहे कार्बेंडाजिम से या फिर थायोफिएट से जरूर करें, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि गन्ने की किस्म को 0238 जो लाल सड़न रोग से प्रभावित है, इसमें जो फंगस है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम वो काफी हद तक ये प्रभावी है। तो ऐसे में मिट्टी का उपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो फंगस है, जब मिट्टी में हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसकी एक खासियत है कि जहां ये रहता है, यह फंगस अन्य किसी फंगस को बढ़ने नहीं देता है। तो उस लिहाज से मिट्टी का उपचार ट्राइकोडर्मा से और जो बीज का उपचार है आप किसी कवकनाशी से जरूर करें, ताकि अपनी फसल को आप कीट और बीमारियों से बचा सकें। क्यों सर? हाँ बिल्कुल, और ये जरूर हम इसके साथ कहेंगे कि उचित नमी पर जरूर बोएं, क्योंकि कभी कभी गर्मी के मौसम में धीरे जब बुआई होती है तो किसान भाई कभी कभी ऐसा होता है बुआई के बाद उन्हें जो है पानी देना पड़ता है। तो हम तो ये कहेंगे कि उचित नमी पर बुआई करें, जिससे बुआई के तुरंत बाद पानी न देना पड़े, जिससे कि खरपतवार बढ़ जाते हैं उसमें। तो ये ध्यान रखेंगे तो किसान भाई तो जानते ही हैं कि जितना अच्छा किसान के बुआई के समय ध्यान रखेंगे, उचित गहराई पर बीज बोएंगे, उचित तापमान होगा, बीज का अंकुरण अच्छा हो जाएगा, तो आधी फसल तो ऐसे ही अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए मंत्र निदेशक महोदय ने बताया कि जमाव कैसे आप अधिक से अधिक कर सकते हैं। अगले मंगलवार को शाम को 4 बजे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।